तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले समरस्लैम के स्टेज को देखते हुए। नई लीक नहीं है लेकिन ऐसा ही स्टेज दिखने वाला है, ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं। ये आप देख सकते हो कि भाई कुछ मॉडल्स हैं, कुछ मान के चलो ब्लूप्रिंट है एक तरीके से। हालांकि ब्लूप्रिंट से बहुत ज़्यादा बेटर क्वालिटी में स्टेज ऐसा ही दिखने वाला है। शाउट आउट टू हितेश जिन्होंने इंस्टाग्राम पर ये चीज़ मेरे साथ शेयर करी है, एंड बिल्कुल ऐसा ही होने वाला स्टेज। WWE ने जो स्क्रीन्स लगा के रखी हैं वो इसी तरीके से। अब तुम बोलोगे इन्वर्टेड पिरामिड क्या है? इन्वर्टेड पिरामिड का मतलब ये नहीं था कि एक्चुअली में पिरामिड ही बनाएंगे उल्टा। इन्वर्टेड पिरामिड एक शेप होता है, बेसिकली एक एक्सप्लेनेशन है वो, कि इन्वर्टेड पिरामिड बोल रहे हैं तो समझ जाओ कि लंबा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, लंबे से छोटे की बात जब हम करते हैं तो उसको इन्वर्टेड पिरामिड बोलते हैं। तो ये ऐसा कुछ स्टेज दिखने वाला है। अब तुम देखो तो वैसे ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी नहीं है एक जायंट स्क्रीन से। है एक तरीके से ये जायंट स्क्रीन, बस बीच में कट्स लगे हुए हैं, बीच में हल्के हल्के गैप से, जिससे कि आपको अलग अलग स्क्रीन दिखे। इंटरेस्टिंग डिज़ाइन हो सकता है अगर यहाँ पे भाई सुपरस्टार्स अच्छे से एंट्रेंस लें, मतलब अच्छी अच्छी ट्रॉन्स हो उनके लिए, तो बहुत ही अच्छा ये स्टेज दिख सकता है। एंड अगर सिंपल हो, बेसिक हो बिल्कुल, तो शायद बहुत बेसिक भी लग सकता है। लेकिन फिर भी इसमें मैं कंप्लेन नहीं करना चाहूँगा, एंड मैं ये भी नहीं देखना चाहता कि कोई कंप्लेन करे इसको लेके, क्योंकि पिछले सालों से काफ़ी बेटर है। पिछले सालों में स्टेज ही नहीं था। पिछले बार समरस्लैम 2024 में इन्होंने बस हल्का सा कुछ किया था, कुछ पिलर्स लगाई थी, एंड उससे पहले तो कुछ भी नहीं था, बस ग्राउंड था, अंडरग्राउंड एंट्रेंस थी। लेकिन ये ज़्यादा बेटर है ना उससे, तो इसीलिए इस पर कोई कंप्लेंट्स नहीं होनी चाहिए। एंड WWE वाले समरस्लैम के स्टेज को फाइनलाइज कर ही चुके ऑलमोस्ट। कल होने वाला अपना स्मैकडाउन एंड उसके बाद समरस्लैम है, तो सब कुछ ऑलमोस्ट डन है। ये भाई अपना स्टेज कुछ ऐसा दिखेगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में। तो भाई जो कल स्मैकडाउन का एपिसोड हमें देखने को मिलने वाला है वो आखिरी स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है बिफोर समरस्लैम, यानी कि गो होम शो। एंड समरस्लैम से पहले का भाई आखिरी एपिसोड है इन जनरल, मंडे नाइट रॉ या फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, किसी भी की भी बात करो तुम। अब ऐसे में भाई स्मैकडाउन के लिए क्या कुछ कंफर्म है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्मैकडाउन के लिए भाई जॉन सीना कंफर्म है कि वो आने वाले हैं, एंड जॉन सीना कोडी रोड्स का एक फाइनल फेस ऑफ आपको देखने को मिलेगा बिफोर समरस्लैम। जॉन सीना को यहाँ पे कुछ एक मेजर मूव लेना होगा, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट एपिसोड है इन दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली फैंस ऐसा मानते हैं कि गो होम शो में जिसको अपर हैंड मिलता है ना, वो अगले शो में यानी कि पेपर व्यू में जाके हारता है। तो अगर यहाँ पे जॉन सीना को अपर हैंड मिलेगा तो शायद जॉन सीना समरस्लैम में हारेंगे, या फिर कोडी को अपर हैंड मिलेगा तो शायद से कोडी रोड्स हारेंगे। लेकिन इससे पहले कोडी को ऑलरेडी एक बार अपर हैंड मिल चुका है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में। तो क्या WWE वाले बैक टू बैक 2 बार कोडी को अपर हैंड दिलाएंगे, या फिर यहाँ पे ये दोनों फिजिकल ही नहीं होंगे? क्या पता माइक वर्क हो, सिंपल एक प्रोमो बैटल हो, वो भी इंटरेस्टिंग है। तो अगर फिजिकल होंगे तो किसको अपर हैंड मिला वो देखना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज प्रोमो वर्क से भी कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद कंफर्म है जूलिया एंड जेलिना वेगा का मैच। यहाँ पे यूएस टाइटल ऑन द लाइन होने वाली है। इनका मैच WWE डाल सकती थी समरस्लैम में, लेकिन जूलिया को मैच नहीं मिला है। एंड मुझे याद है जूलिया की स्टेटमेंट इन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर दी थी। इन्होंने बोला था कि अगर इनको समरस्लैम में मैच नहीं मिलेगा तो पता नहीं खुद को माफ कैसे करेंगी, काफ़ी डिसअपॉइंटेड होगी। तो मुझे बिलीव है कि अब डिसअपॉइंटेड तो होंगी। एलिस्टर ब्लैक एंड डायमंड प्रिस्ट का भी मैच कंफर्म है, ये भी आपको कल स्मैकडाउन में देखने को मिलेगा। एंड अभी जस्ट WWE वालों ने अनाउंस किया है जिमी उसो एंड टाला टोंगा का मैच। तो ये है कुछ फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की प्रीव्यू। ये इतने सारे मैचेस हैं, 2 ही घंटे का शो है, तो मुझे लगता है कि इसके अलावा कुछ फिलर सेगमेंट्स होंगे बीच बीच में, लेकिन एपिसोड अच्छा होना चाहिए अगर समरस्लैम की हाइप इनको मेंटेन रखनी है तो। अदरवाइज समरस्लैम के लिए ठीक हाइप है, बस इस फाइनल शो के साथ इनको डिलीवर करना होगा, एक छक्का यहाँ पे इनको मारना होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ एक डाटा। ये डाटा कौन सा है भाई? ये है कि जुलाई में किन किन WWE सुपरस्टार्स को ज़्यादा सर्च किया गया गूगल पे। रैंकिंग्स में आपको बता देता हूँ, एंड इस रैंकिंग में एक ऐसा नेम है जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद आप बहुत एक्साइटेड भी हो जाओगे एंड शॉक भी हो जाओगे। आप देख सकते हो कि भाई ये वाला स्क्रीनशॉट, नंबर 1 पे है जॉन सीना मिस्टर हसल ऑल रिस्पेक्ट, नंबर 2 पे अपने OTC 1 रोमन रेंज, नंबर 3 पे है ब्रॉक लेसनर। इससे पहले लेसनर का नाम नहीं आ रहा था भाई इन लिस्ट में, लेकिन अभी लेसनर का नाम आया तो इसके पीछे मल्टीपल रीजन से अपडेट आई थी कि TKO ने बैन किया लेसनर को, फिर लेसनर के मेंशंस थे, लेसनर की मर्चेंडाइज वगैरह वापस आई थी, एंड लेसनर को लेकर टीज वगैरह किया जा रहा है। लेसनर इवन समरस्लैम के लिए रूमर्ड है, मतलब फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं है। तो ऐसे में सर्च में लेसनर का नाम काफ़ी ऊपर आ गया। तुम सोचो ना कि WWE में 2 साल से एक बंदा अपीयर नहीं हुआ है, एंड आज एक्टिव लिस्ट की बात की जाए तो जुलाई 2025 में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले सुपरस्टार्स में टॉप 3 में है। मजाक थोड़ी है भाई, ये क्या है। इसके बाद नंबर 4 की बात करें तो रिया रिप्ली है लेसनर के नीचे। देन नंबर 5 पे है सेथ रॉलिंस, नंबर 6 पे है लोगन पॉल, नंबर 7 पे है रैंडी ऑर्टन, नंबर 8 पे है कोडी रोड्स, नंबर 9 पे है बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक, एंड नंबर 10 पे है रे मिस्टीरियो। तो ये भाई टॉप 10 की लिस्ट इन सुपरस्टार्स को सबसे ज़्यादा सर्च किया गया पिछले महीने, यानी कि जुलाई में। अभी लेसनर का नाम यहाँ पे आया, बहुत ही एक्साइटिंग है। क्या पता भाई लेसनर देखने को मिल ही जाए हमें समरस्लैम में। आज इसकी ज़्यादा हम लोग बात करेंगे नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे, है अभी टाइम है बात करने को। ये कुछ है भाई
लिस्ट अपनी जो कि जुलाई की है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में जो कि WWE स्पीड को लेके। WWE स्पीड एक कॉन्सेप्ट WWE वालों ने लॉन्च किया था ट्विटर के लिए, एंड ट्विटर पे ही मैचेस उसके चलते थे भाई, ट्विटर पे ही मैचेस होते थे, टाइटल चेंज होती थी, सब कुछ। अभी जो WWE स्पीड है उसको WWE वालों ने सस्पेंड कर दिया है, या फिर बोलो कि परमानेंटली बंद कर दिया है। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की अपडेट है, कहा जा रहा है इट अपीयर्स WWE स्पीड इज गॉन, दे हैव नॉट बीन टेपिंग न्यू एपिसोड्स एंड द टाइटल्स हैव बीन फॉरगॉटन, द डील विद एक्स यानी ट्विटर प्रोबेबली एक्सपायर्ड, वेदर इट विल बी रिन्यूड और ब्रॉड बैक इज नॉट क्लियर, दो जस्ट हैव नॉट नोन वन वे और द अदर, बेसिकली गिविंग द impressions it was so insignificant that nobody has talked about it, there was no official word one way or the other। कहा जा रहा है कि ज़्यादा कुछ ऐसे पता नहीं चल रहा है स्पीड को लेके, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि स्पीड जो है अभी कुछ टाइम के लिए तो चला जा चुका है। WWE वाले न्यू एपिसोड्स टेप नहीं कर रहे हैं, जो टाइटल्स है स्पीड टाइटल है अपनी वो मतलब भूली जा चुकी है, कोई उसकी बात नहीं कर रहा, एंड जो डील है वो पॉसिबली एक्स के साथ में एक्सपायर हो चुकी है, यानी ट्विटर वाली जो डील थी इनकी स्पीड के लिए वो शायद एक्सपायर हो चुकी है। तो अब पता नहीं कि ये वाली डील रीन्यू होगी या फिर नहीं, एंड अगर रीन्यू नहीं होगी तो भी क्या ये कॉन्सेप्ट वापस आएगा किसी और प्लेटफॉर्म पे, क्या पता WWE के यूट्यूब पे अपनी कोई आइडिया नहीं है। मतलब स्पीड को लेके सब कोई शांत है एंड किसी को कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है। वैसे देखो भाई, इसकी कोई कदर भी नहीं करता, ये रिपोर्ट आई तब मुझे पता चला कि स्पीड नहीं चल रहा है, वरना साइड में चलता था किसी को फर्क भी नहीं पड़ता था, एंड ये होना ही था। ये तो जिस दिन अनाउंस किया था ये कॉन्सेप्ट WWE वालों ने, तभी से ये चीज़ गारंटेड थी कि आगे जाके होगी, तो भाई ये आगे जाके हो गई है, एंड WWE स्पीड अभी के लिए खत्म है। आगे वापस आने की कोई अपडेट वगैरह आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, बट आई डोंट थिंक आप में से कोई केयर भी करता होगा इसकी। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं कार्डी बी के बारे में। कार्डी बी को लेके क्या अपडेट है, कार्डी बी का समरस्लैम स्टेटस क्या है, कार्डी बी समरस्लैम में अपीयर होंगी क्या? तो कहना है रसल वोट्स रेडियो में कि कार्डी बी अपीयर होंगी, लेकिन स्टेटस में थोड़ा सा बदलाव है, थोड़े से चेंजेस हैं। वैसे तो वो समरस्लैम की होस्ट हैं, लेकिन रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि कार्डी बी समरस्लैम नाइट 1 में ही सिर्फ होने वाली हैं, यानी कि वो नाइट 2 में नहीं होंगे। एंड काफ़ी वियर्ड है कि एक शो का जो होस्ट है वो अपना शो में ही नहीं दिख रहा, मतलब उसकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कहीं भी कुछ भी बातें नहीं है। WWE वाले अपनी साइड से तो कार्डी बी को कुछ भी कंफर्म भी नहीं कर रहे हैं। मतलब हमने ट्विटर पे एक्सचेंज देखा था पिछले कुछ टाइम में कि कार्डी बी ने बेली वगैरह को ट्वीट किया था, बेली ने उनका रिप्लाई दिया था, फिर उसका रिप्लाई आया था, फिर ट्रिपल एच ने कुछ बोला था, बस ये एक सोशल मीडिया एक्सचेंज था। लेकिन जो नॉर्मल ऑडियंस है, जो नेटफ्लिक्स या फिर सिर्फ टीवी पे देखती है, जो ट्विटर पे ज़्यादा WWE या रेसलिंग वगैरह फॉलो नहीं करती है, तो उसको तो पता भी नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ चल रहा है। अगर WWE वाले कंफर्म करते कि हाँ कार्डी बी है, ये लोग ग्राफिक होस्ट करेंगी, तो वो बात रहती है। एंड अगर इन्होंने दिखाया भी होगा तो साइड में हल्का सा दिखाया होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्होंने उसको हाइप नहीं करा है। एंड शायद हाइप इसलिए नहीं करा बिकॉज फैंस ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेंगे, तो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ नाइट 1 में होने वाली है। तो मुझे लगता है ये शेड्यूल इशूज हैं, इसलिए पहले अपीयर नहीं हो पाई एंड सीधा समरस्लैम में अपीयर होंगी, वो भी एक सिंगल नाइट के लिए। तो ये भाई कुछ कार्डी बी के स्टेटस को लेकर अपडेट होंगी समरस्लैम में, लेकिन सिर्फ पहले नाइट में। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी भी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। एंड सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिएगा भाई, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समरस्लैम से पहले का आखिरी दिन, जितनी भी मेजर अपडेट्स होगी कल आएगी, कल हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। मे भी कल 3 से ज़्यादा भी वीडियोस आ सकती हैं। इंस्टाग्राम वगैरह सब एक्टिव रहने वाला है, तो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी बोलना हो, कुछ भी भेजना हो, कोई न्यूज़ हो, कोई रूमर हो, कोई मीम हो, सब भेज सकते हैं आप लोग। डीएम्स ओपन है। अभी के लिए इतना ही था, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। बस फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में कल सुबह स्मैकडाउन के बाद।